Good morning, all students, 10th class English medium student. Most welcome in this video. Today we will read blood circulation. Previous video we were reading respiratory system, the internal and external respiration. Then today blood circulation. Let's now start. कल जो बेटा आपने पढ़ा था टॉपिक रेस्पिरेशन सिस्टम की जो डिफरेंट पार्ट थे उनका आपने एक्सप्लेन देखा, समझा और आपने उसको पढ़ा। ठीक है, आज उसी से बात ये डाइजेशन के बाद हमने स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन। बॉडी का जो प्रोसेस है, ह्यूमन बॉडी का जो काम करने का तरीका है वो एक सीक्वेंस में होता है। सबसे पहले जैसे हमने भोजन के बारे में पढ़ा, उस भोजन का डाइजेशन होगा किसके द्वारा, तो उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। क्योंकि जो फूड है फूड का ऑक्सीडेशन होगा, जब ऑक्सीडेशन होगा तो रिमूव होती है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी के द्वारा हम बायोलॉजिकल वर्क करते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन के बाद आपने पढ़ा रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के अंदर आपने जो ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन जो इंक्रीज होती है और CO2 रिमूव होती है, तो यहां से उस ऑक्सीजन को पार्ट ऑफ बॉडी शरीर के सभी अंगों तक पहुंचे कैसे, किस प्रकार उसका ट्रांसपोर्टेशन हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन पढ़ना पड़ेगा। जब हम ब्लड सर्कुलेशन की बात करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, 3 टॉपिक पढ़ने पड़ते। ठीक है, ब्लड के बारे में आपने पहले बहुत कुछ पढ़ रखा है कि ब्लड क्या है। ठीक है, ब्लड के फंक्शंस क्या हैं, तो ब्लड के बारे में मैं आपको कंप्लीटली पहले पढ़ा चुका हूं। ब्लड ग्रुप भी आप पहले पूरा पढ़ चुके हो, या आप जो पहले पढ़ चुके हो टॉपिकों को आप एक बार पढ़ के जब आगे इसमें पढ़ना। लेकिन आपको सबसे पहले क्या ब्लड में चैप्टर नंबर 4 में कंप्लीट पढ़ा चुका हूं ब्लड। ठीक है, व्हाट इज ब्लड एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड, फंक्शंस ऑफ ब्लड, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो मैं चैप्टर नंबर 4 में आपको पढ़ा चुका हूं। ब्लड है क्या? ब्लड हम देखें तो ब्लड एक तरह का एक कॉन्स्टिट्यूटिव टिश्यू है। ठीक है, एक लिक्विड फॉर्म में है और लिक्विड फॉर्म में जिसका रेड कलर होता है, उसके अंदर RBC WBC प्लेटलेट्स पाई जाती है। ठीक है, 55% प्लाज्मा होता है, उनके अलग अलग फंक्शंस है जो मैंने चैप्टर नंबर 4 में आपको सभी क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, ब्लड के फंक्शंस भी आपने पढ़ रखे हैं कि ब्लड करता क्या है। हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है उनका ट्रांसपोर्टेशन, और जो एक्सक्रीट मटेरियल है उनका ट्रांसपोर्टेशन सबका ब्लड के द्वारा होता है। हमारी बॉडी का pH वैल्यू जो 7.4 है वो ब्लड के माध्यम से ही होता है। तो यदि हम देखें ब्लड, तो ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, हार्मोन्स एंड फ्रॉम द लंग्स टू सेल, लंग्स टू सेल, अदर पार्ट टू सेल, इस तरह वो ट्रांसपोर्ट करता है। एंड ब्लड ट्रांसपोर्ट द हार्मोन्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट मटेरियल। देन यदि हम बात करें तो इट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द लंग्स। जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको लंग्स से जो बाहर निकालने का काम है वो भी, यानी पार्ट ऑफ बॉडी के पार्ट से जो लंग्स तक लाने का काम ब्लड के माध्यम से होता है। इट फ्लाइट डिजीज एंड इन्फेक्शन, और जो बीमारियां हैं उनका संक्रमण है उनसे जो इम्यूनिटी पावर बनाने का काम वो भी ब्लड के अंदर ही होता है। शरीर की जो डिजीज इम्यूनिटी है उसको अगेंस्ट इम्यूनिटी को बनाए रखता है।
इट ट्रांसमिट हीट रेवोल्यूशन बॉडी टेम्परेचर। ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बनाने का काम, हीट तापमान को बनाने का काम, हमारी बॉडी के अंदर ऊष्मा का जो ट्रांसपोर्टेशन उसको करने का काम, यानी जो जितने भी हमारे मेन इंपॉर्टेंट वर्क है जो लिक्विड फॉर्म के रूप में ब्लड के माध्यम से होता है। अब आज हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन। ये देखिए ह्यूमन के अंदर क्लोज्ड टाइप ब्लड सर्कुलेशन होता है, बंद प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन होता है। अब एक होता है क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन और एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन। ओपन ब्लड सर्कुलेशन उन ऑर्गेनिज्म में होता है जिनमें ब्लड वेसल्स नहीं होते। ब्लड वेसल्स जिससे आर्टरीज, वेन्स, एर्टा एंड वेना है। ठीक है, तो इन दिस टॉपिक हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड वेसल्स, एर्टा, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन एंड ऑर्टा स्टडी किया जाता है। यदि देखिए ब्लड सर्कुलेशन के अंदर हमें 3 पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। एक हम बात करेंगे इसके अंदर ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ये तीनों टॉपिक हमें कंप्लीटली पढ़ने पड़ेगी जब तक हम ब्लड सर्कुलेशन को कंप्लीट समझ पाएंगे। तो ब्लड सर्कुलेशन इसमें हम क्या पढ़ेंगे? योर बॉडी इज पैक्ड ऑन मल्टी सेलुलर ऑर्गन। हमारी बॉडी में बहुत सारे जो कोशिकाएं हैं उसमें लगभग बनी हुई है और प्रत्येक टिश्यू या सेल्स या ऑर्गन्स तक ब्लड या न्यूट्रिएंट मटेरियल का पहुंचना बहुत आवश्यक होता है। तो योर बॉडी इन फैक्ट ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशलाइज्ड सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड अदर नेसेसरी मटेरियल टू द सेल एंड बेस्ट अवे फ्रॉम द सेल। हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेल्स है ना, उन सेल्स में नीडेड मटेरियल एंड एक्सट्रैक्ट मटेरियल, नीडेड एंड एक्सट्रैक्ट, नीडेड मतलब जो आवश्यक है, एक्सट्रैक्ट जो बेस्ट मटेरियल है, यानी हमारी बॉडी में जितने भी आवश्यक न्यूट्रिएंट एंड जिनको बॉडी से निकालना है वो सभी न्यूट्रिशन एंड मटेरियल उनका सर्कुलेशन ब्लड के द्वारा होता है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट जो पोषक है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, गैस, वेस्ट एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ योर बॉडी टू द अदर पार्ट इज कैरीड आउट बाय ब्लड एंड इज टर्मिनेटेड एट सर्कुलेशन। तो देखिए ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा बॉडी के अंदर गैसेस O2 एंड CO2 एंड न्यूट्रिएंट, नीडेड न्यूट्रिएंट एंड एक्सट्रैक्ट मटेरियल, इनका जो सर्कुलेशन है वो ब्लड के द्वारा होता है। ठीक है, देन द ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड एंड लिम्फ थ्रू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर यार कौन कौन से जो ऑर्गन्स जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है? तो एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। लिम्फ भी एक तरह से ब्लड की तरह ही लिक्विड फॉर्म में होता है जो डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। लिम्फ क्या है उसके कुछ आपको बताऊंगा या अंडरलाइन करके मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें से आप उसको कर लेना। ठीक है, ह्यूमंस हैव ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव के अंदर जो सर्कुलेशन है वो कैसा है? क्लोज, यानी ब्लड सर्कुलेशन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन एंड देन ओपन ब्लड सर्कुलेशन। दो प्रकार। तो क्लोज्ड ऐसे ऑर्गेनिज्म में पाया
ब्लड वेसल्स पाई जाती है। ठीक है, जितने भी डेवलप ऑर्गेनिज्म है, डेवलप जीव है, सब में क्लोज होता है जिनमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है। ब्लड वेसल्स जिनमें पाई जाती है, नॉट प्रेजेंट ब्लड वेसल्स। जिनमें प्रेजेंट ब्लड सेल्स, जिन ऑर्गन में ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, रुधिर वाहिनी, धमनी, शिरा और उनमें जो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है, और जिनमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, नॉट प्रेजेंट ब्लड वेसल्स, जिनमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, ठीक है, उनमें कॉमन ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो इसमें अगर आप एक लाइन इसकी जो डेफिनेशन है उसमें आप लिखें कि ब्लड सर्कुलेशन में होता क्या है, सर्कुलेशन है क्या, तो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट होता है पोषक, न्यूट्रिएंट, गैसेज, वेस्ट एंड other substance from one part of your body to the other part is carried out by blood and is termed as circulation. एक लाइन में लिखना, ह्यूमन have a closed circulatory system. Human have a closed circulatory system. Blood pumped by the heart. always through a closed network of blood vessels. It consists of blood vessels and heart. एक लाइन और, along with blood your circulatory system also comprise lymph, LYMPH. अब लिम्फ क्या है देखिए, लिम्फ इसमें दो लाइन लिखेगा, जैसे लिम्फ इसको हिंदी में कहते हैं लसिका, है क्या, इसमें लिखना लिम्फ इज ए clear येलोविश, यानी एक हल्के पीले रंग का मटेरियल है। लिम्फ इज ए क्लियर येलोविश slightly
एंड एल्कलाइन। एल्कलाइन पीले रंग का है, चमकीला है और क्षारीय होता है। तो लिंक इज ए क्लियर येलोविश साइलेंटली एल्कलाइन फ्लूइड। एल्कलाइन फ्लूइड then contain with blood cells in lipid resemble blood plasma. Functions of lymph. Function देखिएगा, functions of lymph. Number 1, it is the middleman between blood and tissue. Middleman between blood and tissue. ठीक है, यानी ब्लड और टिश्यू के बीच में एक माध्यम का काम करता है। It is the middleman between blood and tissue. Second, it carries plasma. It carries plasma, protein synthesized plasma, protein in the liver to blood. In the liver to blood. It carries plasma. Plasma क्या है? प्लाज्मा भी लिपिड फॉर्म, जैसे आधी सी गंदी सी फिटनेस प्लाज्मा में होती है। प्लाज्मा इज 50% पार्ट ऑफ द ब्लड। ये ब्लड का 55% भाग होता है। यह भी येलोविश फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, मटेरियल है। एक लाइन और लिख देना इसमें, इट ट्रांसपोर्ट digest fat soluble vitamin and hormones. एक बार बोल देना, it transport fat soluble fat vitamin ट्रांसपोर्ट फैट, यानी वसा जो है, वसा का परिवहन इससे होता है। जो जल में घुलनशील फैट है, सॉल्युबल है, घुलनशील फैट, इसका भी जो ट्रांसपोर्टेशन इसी से होता है। विटामिन एंड हार्मोन्स नेक्स्ट एक सवाल लीजिएगा, it had infiltration of bacteria and foreign particles. It had infiltration of bacteria and foreign particles. यानी जो जीवाणु और जो बाहरी जो पदार्थ है, पार्ट है, उनका फिल्ट्रेशन करने का काम इससे होता है। कोई भी एक्सटर्नल पैथोजेंस या फॉरेन पार्टिकल यदि ब्लड में आ जाता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन बाय लिम्फ से होता है। लिम्फ नोड प्रोड्यूस WBC एंड एंटीबॉडीज, यानी लिम्फ नोड्स जो प्रोड्यूस होती है ये WBC एंड एंटीबॉडी। WBC की जो lymphocytes हैं and antibodies. It help in the defensive mechanism of the body. It help the defense mechanism of the body. यह बॉडी की डिफेंस यानी बॉडी की सुरक्षा में भी इसका सहायता होती है, मदद। ठीक है,
with pure blood transport, यानी CO2 है। Then जो आर्टरीज है, आर्टरी की जो वाल्स है, वाल्स कैसी होती है? थिक। आर्टरीज वाल्स आर थिक and veins wall are thin। आर्टरीज की जो वाल्स है वो मोटी होती है और वेन्स जो होती है उनकी वाल्स थिन होती है। लेकिन आर्टरी जो ब्लड वेसल्स है उनकी जो वाल भित्ति है वो मोटी है और वेन्स की पतली होती है। देन आर्टरीज का जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक है, और वेन का जो ब्लड प्रेशर है वो लो होता है। ये आर्टरी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो हैवी है, भारी है, हाई है, ठीक है, दबाव रहता है, इसकी वाल्स पर प्रेशर रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जबकि वेन से उसका ब्लड प्रेशर यानी लो होता है, ठीक है। देन अभी जो आर्टरीज है, आर्टरीज हमारे मसल्स के अंदर गहराई में धंसी होती है, जो कि वेन्स हमें ऊपर से दिखती है, जो आपको दिख रही है ना, ये सब वेन्स से आए हैं। अधिकतर जो इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे यहाँ पर लगा है आईवी आईएम, दो प्रकार के इंजेक्शन होते हैं। आईएम होता है इंटरमस्कुलर, आईवी होता है इंट्रावेन। तो इंट्रावेन क्या है? जो इन वेन्स के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है वो सब इंट्रावेन से होते पाए, जो हमें बाहर से दिखाई देती है वो सब वेन्स है, और जो हमारे टिश्यू के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर फंसी हुई है वो सब आर्टरीज है। तो ध्वनियों को हम बाहर से देख नहीं सकते, जबकि वेन्स